सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चला है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग अपना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर न देखा हो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो वाले वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप लोग उससे हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे मिलेगा आप लोग को इसका पीडीएफ, जो भी इस बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज, जो भी होगा क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए ज़रूरी होगा, तो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज का हम लोग ये वाला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ रूल्स देखेंगे। बस एक रूल है जिससे हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए रूल क्या है हम लोग का। देखिए रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है आप लोग का, गुणनखंड विधि। ठीक है, आखिरकार गुणनखंड विधि क्या होता है। ठीक है, गुणनखंड विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि बेसिकली होता क्या है, जैसे आप लोग को कोई इक्वेशन मिला रहता है। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसा आप लोग के पास कोई समीकरण है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये है हम लोग का एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोग को कोई ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को गुणनखंड विधि द्वारा करना है। आई थिंक आप लोग कुछ पहले भी क्लास में पढ़े हैं ऐसा गुणनखंड विधि, पर फिर से मैं आप लोग को रिवाइज करवा दी हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए क्या है 2, बी क्या है 6 और सी क्या है 4। ठीक है, तो देखिए ए क्या है हम लोग का 2 ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का सी में मल्टीप्लाई। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, ए इंटू सी। ठीक है, ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ए का सी में मल्टीप्लाई किया यानी ए क्या है हम लोग का 2 इंटू सी क्या है 4 इक्वल टू 2 4 = 8। ठीक है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है, प्लीज़ ध्यान से समझते चलिएगा, तब आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो ए है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए से सी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8। फिर क्या करना है, 8 का हम लोग को गुणनखंड करना है। तो 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आप लोग को। अब क्या करना है कि जो गुणनखंड हम लोग को मिला है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आए। ठीक है, इसको हम लोग को कुछ ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा जो जोड़े या घटाएं। तो ये जो हम लोग का 6x है यानी bx यानी b आए। ठीक है, तो देखिए ये है 8। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 = 4। ठीक है, प्लस 2 कर सकते हैं, तो हम लोग का 6 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्या किया, गुणनखंड किया 8 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। फिर क्या किया, 2 2 = 4 प्लस 2 किया इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हम लोग का बीच वाला आ गया है, बी आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब आगे के स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग ने क्या किया, ए का सी में मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 8 का गुणनखंड किया, हम लोग को मिल गया 4 प्लस 2 6। अब क्या करना है, 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस इसको तोड़ देना है 2 भागों में। तो 2 भागों में तोड़ देंगे तो 4 प्लस 2। ठीक है, 6 को 2 भाग में तोड़ दिया तो 4 प्लस 2 6 होता है, x की जगह x गुणा में प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 2x स्क्वायर की जगह 2x प्लस 4 की x में मल्टीप्लाई 4x प्लस 2 की x में मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, प्लस
4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2x² प्लस 4x में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, क्योंकि 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लिया। यहाँ एक x बचा प्लस 2x इसमें से कॉमन ले लिया था प्लस 2 अभी यहाँ बचा है, ठीक है। अब क्या करें, प्लस अब इसमें से भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा हम लोग को इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा जो ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ भी सेम है, ठीक है। हम लोग को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, +2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ x बचा, ठीक है, यहाँ सिर्फ x बचा प्लस 2 इसमें से भी कॉमन ले लिया है तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ भी 2 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 भाग में इसको तोड़ चुके हैं, तो अगर 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया तब इसका कुछ x का अलग मान आ सकता है, और क्या है, x प्लस 2 किया इक्वल टू 0 किया तब x का हम लोग को कोई मान निकल सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x की जगह 2x एज इट इज़ प्लस 2 इधर गया -2, x की जगह x एज इट इज़ -2, और ये गुणा का 2 इधर गया तो भाग में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका मान x का मान क्या आ गया, -1, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो x इक्वल टू प्लस का 2 इधर जाएगा तो यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा। देखिए हम लोग का x, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आप लोग को कि जो हम लोग का गुणनखंड विधि होता है उसमें हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस विधि से, गुणनखंड विधि से, तो हम लोग को 2 मूल प्राप्त होते हैं, यानी 2 x के मान, यानी 2 आंसर प्राप्त होते हैं। एक x का मान हम लोग को क्या मिला, -1, एक x का मान -2। अब देखिए आप इन दोनों में से कोई भी मान बैठा देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो क्या होगा, हम लोग का दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को बैठा के भी दिखाती हूँ। देखिए मैं इधर रख देती हूँ 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप लोग बताइए मुझे मैं कौन सा मान रखूँ, मैं चाहूँ तो -1 का भी मान रख सकती हूँ, -2 का भी, तो मैं -1 का रख दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 की जगह 2, x का मान क्या आया है, -1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6 x की जगह -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 की जगह 2, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 × 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 1 = 6 प्लस का 4 इक्वल टू 0, 2 × 1 = 2 -6 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 - 6 किया तो माइनस का 4 आया, प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो माइनस प्लस 4 कट जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS, यानी जो हम लोग ने मूल प्राप्त किया है x-1 और x-2, ये एकदम सही हम लोग का आंसर आया है। तो ये था आपका गुणनखंड विधि। आई होप ये वाला आप लोग को विधि समझ में आया हो। तो अगर ये वाला समझ में आया हो तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करने लगूंगी वैसे वैसे आप लोग को और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने गुणनखंड विधि आप लोग को बताया है, वैसे हम लोग को मूल यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि रूट्स ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो कह रहा है x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। आप लोग को एक इक्वेशन दिया है, उसको हम लोग को किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आप लोग बताया था कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या है, 1, a का मतलब x का गुणांक 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 गुणित, तो यहाँ x का गुणांक 1 है गुणित c क्या है हम लोग का 10। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था ये 10 आ गया हम लोग का, ठीक है, a × c, तो 10 आ गया। अब 10 का क्या करना है हम लोग को, फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्या करने लगेंगे, अपने मन में ही सॉल्व करने लगेंगे। इसको क्या करेंगे कि हम लोग देख लेंगे कि a का और c का क्या गुणांक है, उसको दोनों को मन में ही गुणा उसका कर लेंगे, फिर मन में ही उसको मतलब
कर लेंगे कि कैसे बीच वाला आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी कर दे रही हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन में कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके करने की। ये बहुत ज़्यादा लंबा मेथड हो जाता है, पर मैं आप लोग को बताने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। देखिए 2 5 10, 5 1 5, तो 2 × 5 है। तो जैसा कि आप लोग देख के ही लग रहा है हम लोग को इन दोनों से क्या लाना पड़ेगा, बीच वाला कुछ लाना पड़ेगा। तो इसको जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 - 2 करेंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा, जो हम लोग का b है, ठीक है। तो 5 - 2 करके हम लोग 3 ला सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 2, ठीक है। x की जगह x -10 = 0 और x² की जगह x² -5, माइनस का माइनस में गुणा, प्लस हो जाएगा +2x, यहाँ प्लस -5x -10 = 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बचा, -5 बचा, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, 2 5 = 10 -5 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x + 2 = 0 एक पार्ट, और x - 5 = 0। यहाँ से आ गया आपका x = -2, ठीक है। और यहाँ से x का मान आ गया आपका प्लस का 5, -5 इधर गया, प्लस का 5। तो एक रूट आपका ये है, एक मूल आपका ये है, ठीक है। तो आपके 2 रूट्स निकल चुके हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये है आपका दोनों आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी हम लोग को वैसा ही मेथड अपनाना पड़ेगा। देखिए इसमें है 2x² + x - 6 = 0। आई होप आप लोग अपने से भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं एक बार बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 6 2 की, यहाँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे तो x² + bx + c = 0। तो यहाँ a क्या है 2 × b क्या है, c क्या है 6 = 2 6 = 12, ठीक है। अब 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। 12 को फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो 2 × 2 × 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो केवल x आ जाए, मतलब x का गुणांक क्या है 1, ठीक है। x की 1 में मल्टीप्लाई, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 1 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो क्योंकि 12 एक बड़ा मान है, तो हम लोग को जोड़ने पर 1 नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 = 4 × 3, तो 4 और 3 है हम लोग के पास। तो हम लोग 4 और 3 में ऐसा क्या जोड़े या घटाएं जो 1 आ जाए। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 - 3 करके 1 ला सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ करूँगी 2x² की जगह 2x² प्लस यहाँ 4 - 3x - 6 = 0। 2x² की जगह 2x² प्लस 4 की x में मल्टीप्लाई 4x - 3 की x में मल्टीप्लाई -3x - 6 = 0। तो यहाँ से आ गया आपका, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x प्लस 2x इसमें से कॉमन ले लिया, 2 बचा। यहाँ आप लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6, 2 = 0। तो यहाँ से आपका 2 रूट, तो यहाँ से आपका 2x² 2x - 3 = 0 1, और x + 2 = 0 1, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हम लोग कर सकते हैं कि 2x की जगह 2x = -3 इधर गया, प्लस x = 3, यहाँ गुणा में है x के साथ, यहाँ भाग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भाग आ जाएगा, x = 3/2। तो एक मूल ये आपका निकल गया, और एक मूल हम लोग ये निकाल सकते हैं, x = प्लस का 2 इधर गया -2, ठीक है। तो ये था आपका पहला मूल, ये है दूसरा मूल। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंडर रूट को देख के डर जाते हैं, ठीक है।
तो हम लोग को डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है, प्लीज़ अच्छे से स्टेप समझते चलिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो क्या है हम लोग का, a क्या है √2, ठीक है, a क्या है √2 इंटू c क्या है 5√2। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसमें जब हम √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ इंटू 5 बचेगा। तो 2 × 5 क्या होता है 10, 10 का फैक्टर करें 2 5 × 10 तो 5 1 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, 2 और 5 से ऐसा क्या करें कि हम लोग का 7 आ जाए। तो 2 + 5 कर सकते हैं, ठीक है, 2 में 5 जोड़ सकते हैं तो हम लोग का 7 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, √2x² की जगह यही एज इट इज़, ब्रैकेट में 2 + 5 x की जगह x + 5√2 = 0, √2x² की जगह यही एज इट इज़, 2 के x में मल्टीप्लाई 2x + 5 के x में मल्टीप्लाई 5x + 5√2 = 0। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या है हम लोग का √2x² + 2x। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ क्या है 2 है, ठीक है, तो 2 क्या है √2 इंटू √2 है एक तरह से, ठीक है, √2 इंटू √2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 में √ छुपा है, ठीक है, 2 में √2 छुपा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2x भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ x है। तो यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ √2x कॉमन ले लिया था तो यहाँ x बचा क्योंकि x² है, प्लस यहाँ से 2 में से √2 कॉमन ले लिया था तो यहाँ एक √2 अभी भी बचा है। ठीक है, तो प्लस का √2, ठीक है, x तो कॉमन ले ही चुके थे, प्लस इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 5 दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x + √2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, √2x + 5 = 0 एक पार्ट, और क्या है x + √2 = 0 एक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √2x = -5 प्लस का 5 इधर गया -5, x = -5 अपॉन में √2। तो एक x आपका एक रूट यहाँ से निकल गया और एक रूट आपका x = प्लस का √2 इधर गया माइनस का √2। तो एक रूट ये है आपका और एक रूट ये। ठीक है, तो एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये। आप x का मान अगर समीकरण में बैठा देंगे तो ये = 0 हो जाएगा, यानी आपका दोनों यानी LHS = RHS हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए ये वाला फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या करना है हम लोग को, देखिए इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ईजी है पर थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ax² + bx + c = 0। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो देखिए दोनों पक्षों में 8 का गुणा करना पड़, ठीक है, हम लोग 8 का गुणा अगर कर दें तो हम लोग ईजी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, ठीक है, तो 8 का गुणा कर देंगे तो 2 × 8x 2x² × 8 माइनस x × 8 प्लस 1/8 × 8, ठीक है, = 0 × 8। तो ये 0 ही हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो देखिए 2x² की 8 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 16x² माइनस x की 8 में मल्टीप्लाई तो 8x, 8 से 8 कैंसिल तो यहाँ प्लस का 1 बचा, = 0 में 8 की मल्टीप्लाई तो 0। अब देखिए ये हम लोग का एक इजी एंड प्रॉपर आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ मतलब अपॉन में था तो यहाँ हम लोग को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती और थोड़ा टफ हो जाता। ठीक है, तो ये हम लोग ने एकदम सिंपल मेथड अपनाया और इसको एक प्रॉपर इक्वेशन बना दी। अब इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, a की c में मल्टीप्लाई करते थे, तो a क्या है 16 और c क्या है 1।
तो देखिए यहाँ ए क्या है 16 और सी क्या है हम लोग का 1। तो अगर ये 16 ही आएगा, 16 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से आया आपका 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 को हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग 8 आ जाए। तो साधारण सी बात है, 4 + 4 कर सकते हैं तो हम लोग का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, 16x² की जगह 16x² एज इट इज़, माइनस की जगह माइनस, 8 को हम लोग तोड़ लेंगे तो 4 + 4 आ जाएगा, x + 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16x² माइनस 4 की x में मल्टीप्लाई 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4x + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से 4x आप कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचा x माइनस, तो यहाँ से अगर आपने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ भी एक 4x बचा है, ठीक है, माइनस यहाँ 1 बचा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ आपका 4x प्लस माइनस माइनस 1 = 0, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 4x, दोनों मूल इस समय बराबर आ जाएंगे तो 4x - 1 = 0 और यहाँ भी 4x - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 4x = 1, x = 1/4, ठीक है। यहाँ से एक मूल आ गया आपका x = 1/4, यहाँ से भी आपका 4x = 1, यहाँ से x = 1/4, ठीक है। तो आपके दोनों मूल समान हैं, आप ये एक मूल अगर इक्वेशन में रख देंगे तो आपका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर और ये था आपका 4th पार्ट। आई होप ये वाला भी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये था आपका 3rd एंड 4th पार्ट। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट एंड 5th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का 5th एंड लास्ट पार्ट, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है वैसे बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए सबसे पहले ax² + bx, आप लोग को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मन में ही ये कर सकते हैं। तो a से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो a क्या है 100 इंटू c क्या है हम लोग का 1, ठीक है। तो 100 इंटू 1 100, अगर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 250 आ जाएगा, यहाँ 225 आ जाएगा, तो 5 5 × 25, 5 1 × 5। तो यहाँ हम लोग ने फैक्टराइजेशन किया तो आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 2 × 10 और 5 2 × 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू 10 = 100 आएगा ही। तो आप लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बीच वाला है। तो आप लोग कर सकते हैं 10 + 10, ठीक है, 10 + 10 करके 20 ला सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना होगा हम लोग को, देखिए 100x² की जगह 100x² एज इट इज़, 20 की जगह 10 + 10 x + 1 = 0, 100x² की जगह 100x² एज इट इज़, सॉरी यहाँ ब्रैकेट न लगाइए आप लोग, 10 की x में मल्टीप्लाई 10x प्लस माइनस माइनस 10x + 1 = 0। यहाँ से आगे आपका आप लोग 10x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचा आपका एक 10x माइनस 10x ले लिया है तो 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचा 10x प्लस माइनस माइनस 1 = 0। तो यहाँ से आ गया आपका 10x - 1 = 0, ठीक है, और यहाँ से आ गया 10x - 1 = 0। तो यहाँ से आ गया आपका 10x = 1, तो x = 1/10, ठीक है। तो ये है आपका एक रूट और यहाँ से 10x = 1 प्लस का 1 माइनस का 1 इधर गया प्लस का 1, x की जगह x = 1/10, ठीक है। तो एक रूट आपका ये है और एक रूट ये, ठीक है। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला भी पार्ट आप लोग को समझ में आया हो। बहुत ज़्यादा इजी है ये सब क्वेश्चन। अगर आप लोग एक भी बार अपने से ये सब क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आप लोग को इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। आप लोग अपने से भी घर पे ट्राई करिएगा क्वेश्चन करने की। एग्जाम्पल्स भी इसके बहुत हैं तो प्लीज़ कोशिश करिएगा इसको लगाने की, ठीक है।
तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बढ़ते अपने सेकंड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखिए आपका जो एनसीईआरटी बुक है मैथ का, उसमें इस एक्सरसाइज के पीछे उदाहरण दिए हैं। तो वही कह रहा है, इसमें 2 पार्ट दिए, पहला एंड दूसरा। तो मैं पहला पार्ट इस वाले लेक्चर में करवा दे रही हूँ। अगर आप लोग को दूसरा पार्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वैसे दूसरा पार्ट कभी भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं आया है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये शायद 1-2 बार आया है, तो मैं इसको बता दे रही हूँ। तो आप लोग उसको भी अपने से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर लेंदी है। थोड़ा अच्छे से समझ के चलिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। तो एक लड़का है जॉन, उसकी एक फ्रेंड होगी जीवंती। तो दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे। कंचे तो आप लोग जानते होंगे, जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं उसे हम लोग कंचे कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। मैं अब इतना ही पढ़ी हूँ, आगे नहीं पढ़ूंगी, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, एक जॉन है एक जीवंती। तो देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है। लास्ट में हम लोग को निकालना है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम लोग मान के चलेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या x है। तो अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x है तो जीवंती के कंचों की कितनी संख्या होगी, ठीक है। तो समझ के चलिएगा। देखिए अगर दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। तो जो जॉन है उसके पास x कंचे हैं, तो जीवंती जो होगी उसमें से 45 माइनस x होगा। जॉन के पास जितनी होगी उसमें से घटाएंगे, 45 में से घटाएंगे तो हम लोग को जीवंती की कंचों की संख्या मिल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। थोड़ा ये वाला स्टेप समझ के चलिएगा। हम लोग ने क्या किया, जो जॉन की कंचों की संख्या थी वो x थी। तो अगर हम लोग को जीवंती के कंचों की संख्या निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 45 माइनस एक्स, यानी कुल मिला के तो 45 थे। अगर हम लोग 45 में से जॉन के कंचों की संख्या घटा देंगे तो हम लोग को जीवंती के कंचों की संख्या मिल जाएगी। तो वही हम लोग ने लिखा, जीवंती के पास कंचों की संख्या है 45 माइनस एक्स, ठीक है। ये हम लोग ने माना है, ठीक है, लेट किया है, माना है कि जॉन के पास इतने कंचों की संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो देखिए जॉन के पास मान लीजिए x है, हम लोग ने माना कि x है। तो क्या कह रहा है कि दोनों आगे चल के दोनों ने 5-5 अपने कंचों की संख्या खो दी, ठीक है। अब क्या हुआ, कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। मान लीजिए उसके पास x कंचों की संख्या है, जो जॉन है उसके पास x कंचों की संख्या है। तो जब उसमें से 5 खो देगा तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 करेंगे। मान लीजिए जॉन के पास 10 कंचों की संख्या होगी, तो अगर हम लोग 5 खो देंगे तो हम लोग 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। वही हम लोग करेंगे कि जॉन के कंचों की संख्या में से 5 घटा देंगे और जीवंती के कंचों की संख्या में से माइनस 5 कर देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी, आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए जब कंचे खो देगा जॉन तो उसके पास जो कंचों की संख्या बचेगी वो क्या कर देगा, x माइनस 5, यानी 5 कंचे, 5 यहाँ लिख दीजिए। 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5, ठीक है। तो 5 कंचे खो देने के बाद जो जीवंती है उसके पास कितनी संख्या बचेगी कंचों की, तो उसके पास बचेगी 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो उसके पास 45 माइनस एक्स कंचों की संख्या थी, उसमें से हम लोग 5 घटा देंगे। आई होप ये वाला स्टेप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए जब जीवंती ने 45 माइनस एक्स जो उसकी कंचों की संख्या थी उसमें से 5 घटा दिया, तो यहाँ क्या बचा, 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स, ठीक है।
तो अब देखिए ये हो गया। अब क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124 है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो कंचों की संख्या बची है यानी x - 5 और 40 - x, इनका जो गुणनफल है वो कितना आ जाता है हम लोग के पास 124। ठीक है, तो देखिए कंचों की संख्या का गुणनफल हम लोग कैसे देखेंगे, x - 5 ब्रैकेट में इंटू क्या है 40 - x ब्रैकेट में इक्वल टू क्या है 124। ये जो कंचों की संख्या इन दोनों का गुणनफल जो है यानी मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 124 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x में x की मल्टीप्लाई, 40 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 40x माइनस x में x की मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर माइनस 5 की 40 में मल्टीप्लाई माइनस का 5 4 जा 20 200 माइनस 5 की x में मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 5 के x में मल्टीप्लाई 5x। ठीक है, इक्वल टू 124। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यही एज इट इज 40x और 5x को जोड़ लेंगे प्लस का 45x। ठीक है, माइनस 200 इक्वल टू 124। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और इसको इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 124 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 324। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था किसी भी इक्वेशन में अगर लास्ट में माइनस रहे तो सारे उसको चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, सारे साइन को बदल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस हट जाएगा, प्लस की जगह माइनस 45x माइनस की जगह प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं इसका आगे का प्रोसेस मैं इस तरफ कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने इस वाले इक्वेशन को इधर ला लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ a क्या है 1 इंटू सी क्या है 324। ठीक है, तो यहाँ 324 आएगा। अब हम लोग को 324 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब हम लोग को इन सब को लेके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 45 आ जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 ले सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो 36 प्लस 9 ले सकते हैं तो हम लोग का 45 आ जाएगा जो कि बी है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ले लेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, माइनस की जगह माइनस और 45 की जगह हम लोग 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 36x की मल्टीप्लाई 36 में 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग ने इतना स्टेप कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ x बचा माइनस 36 माइनस यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, माइनस 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ 36 है तो यहाँ भी जनरली 36 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि x माइनस 9 को अलग कर लेंगे इक्वल टू 0 और x माइनस 36 को अलग कर लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 9 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 36। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ x का 2 मान आ गया है, तो आप लोग इस x के 2 मान से कोई भी x का मान ले सकते हैं तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जॉन के जो कंचों की संख्या है, जॉन के कंचों की संख्या हम लोग ने x माना था। ठीक है, तो x इक्वल टू मान लीजिए हम लोग ने 36 लिया और हम लोग ने जीवंती के कंचों की संख्या क्या माना था 45 माइनस x। ठीक है, तो 45 की जगह 45 माइनस हम लोग ने x क्या माना है 36, मतलब x क्या है 36 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 9। तो जीवंती के कंचों की संख्या 9 आ गई और जो जॉन के कंचों की संख्या 36। आप लोग यहाँ 9 भी रख सकते हैं। तो यहाँ ये
जॉन के कंचों की संख्या 36 और जीवंती के कंचों की संख्या 9 आ गया है। ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट्स इज 182, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर 27 आए और गुणनफल करने पर यानी मतलब मल्टीप्लाई करने पर 182 आए, ठीक है। तो देखिए सल्यूशन सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो माना पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर, माना पहली संख्या इक्वल टू x, ठीक है। हम लोग ने मान लिया कि जो पहली संख्या है वो होगी x, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप लोग अपने से ही दिमाग लगा सकते हैं कि दूसरी संख्या तब क्या होगी। अगर मान लीजिए a + b 27 है, तो अगर हम लोग 27 में से a घटा दें तो हम लोग का b आ जाएगा, ठीक है। 27 में से अगर हम लोग a घटा देंगे तो b आ जाएगा। तो वही हम लोग करना है, दूसरी संख्या क्या मानना है, माना दूसरी संख्या इक्वल टू 27 - x, यानी इन दोनों को जो जब जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो अगर 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने मान लिया कि जो दूसरी संख्या है वो 27 - x है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल जो हो वो 182 है। तो हम लोग ने पहली संख्या और दूसरी संख्या तो मान लिया, तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो क्या है, 182। तो देखिए x × 27 - x का जो गुणनफल है वो 182 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई 27 में 27x, x की मल्टीप्लाई -x में -x² इक्वल टू 182। अब 27x की जगह 27x -x² इधर बुला लेंगे, -182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब -x² इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस का 27x -182। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर माइनस रहे किसी भी समीकरण में तो हम लोग पूरा चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ जाएगा x² -27x, यहाँ x है, ठीक है, माइनस प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग को 182 का ऐसा कुछ गुणनखंड करना पड़ेगा जो 27 आ जाए। तो 14 30 182 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 14 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 14 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो x² की जगह x² -27 को 2 भाग में बांटेंगे तो यहाँ 14 + 13x + 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा x² -14x प्लस -13x + 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x -14 माइनस क्या लिया कॉमन, 13 कॉमन ले लिया। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 14, 13 14 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x -13 इक्वल टू 0 एक पार्ट और x -14 इक्वल टू 0 एक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल टू 13, x का एक रूट, और यहाँ से x इक्वल टू 14, x का एक रूट। तो ये आपके 2 रूट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आपके x के 2 मान आ चुके हैं। आप x का कोई भी मान अगर इसमें रख देंगे तो आपका दूसरी संख्या आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या आप लोग पहली संख्या, तो आप पहली संख्या किसी को भी मान सकते हैं। आप पहली संख्या 13 को मान लीजिए क्योंकि x का मान तो 13 आया ही है। तो पहली संख्या x था तो x का मान 13 आ गया, ठीक है। तो हम लोग ने दूसरी संख्या को क्या माना था, दूसरी संख्या को हम लोग ने माना था 27 - x, ठीक है। तो 27 में से जब 13 को घटाएंगे तो यहाँ आ गया 14, ठीक है। तो पहली संख्या आपका 13 आ गया और दूसरी संख्या 14। तो ये था आपका थर्ड पार्ट और ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। दोनों
ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।